हेलो एवरीवन, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है लेवल ऑफ इलनेस प्रिवेंशन। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से लेवल्स होते हैं कोई भी इलनेस को प्रिवेंट करने से। कैसे कैसे हम लोग कोई डिजीज़ कॉज होता है तो उसमें कौन कौन से कंडीशंस में किसी बॉडी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ए, तो फर्स्ट है मेनली इसको लेवल मतलब इलनेस प्रिवेंशन को 3 स्टेप्स में लेवल्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इसमें मतलब हर एक जो प्रिवेंशन स्टेप है उसमें फोकस करता है बहुत सारे डिफरेंट स्टेजेस के डिजीज़ को मतलब रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए और अर्ली मतलब कोई भी डिजीज़ कंडीशन से मैनेज और बचाव के लिए। तो ये सब इस स्टेप्स में हम लोग देखते हैं। प्राइमरी स्टेज फर्स्टली देखते हैं। प्राइमरी स्टेज अगर प्रिवेंशन का है तो प्राइमरी स्टेज में हम लोग जो भी डिजीज़ होने वाला है तो उससे हम लोग पहले ही जो अच्छे से अपने आप को रिस्क फैक्टर से बचा के रखते हैं। तो इसका गोल ये होता है कि टू प्रिवेंट मतलब कोई भी डिजीज़ होने वाला है, रिड्यूस रिस्क फैक्टर एंड प्रमोट जो भी हेल्थ होती है उसको प्रमोट करते हैं, ठीक है? फिर मोस्ट इफेक्टिव लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है, ठीक है? इसमें जो मेथड होता है, फर्स्टली हम हेल्थ को प्रमोशन करते हैं, इनकरेज करते हैं हमारे हेल्थी बिहेवियर को। और जैसे कि एक्सरसाइज हो गया, बैलेंस डाइट हो गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया और जो भी हमें होता है प्रोवाइड करते हैं हम लोग हेल्थ एजुकेशन को, जैसे स्मोकिंग से अवेयर रहना या फिर अल्कोहल, ये सब अनहेल्थी डाइट ना लेना। इन्वायरमेंटल को मॉडिफाई करते हैं, जैसे कि कोई भी हमारे सराउंडिंग में इन मतलब कोई कचरा है तो उसको प्रॉपर साफ़ करते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल करते हैं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन करते हैं और इंश्योर करते हैं कि क्लीन वाटर हम लोग यूज़ करें, ठीक है? रिड्यूस करते हैं हमारा जो भी एक्सपोज़र होता है हार्मफुल सब्सटेंस का, ठीक है? फिर इसके बाद से हम लोग जो भी वैक्सीन्स होती हैं, जैसे कि कोई भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो रही है गवर्नमेंट के हिसाब से, मेज़ल्स, पोलियो, फ्लू शॉट्स, तो ये सब लेते हैं, यूज़ करते हैं हम लोग। जो भी प्रोटेक्टिव गियर्स होता है जिसमें जैसे कि हेलमेट हो गया है, ये सब सीट बेल्ट, कॉन्डम्स हो गया है। तो इस और ये भी होता है कि जो भी हम लोग सेफ्टी प्लेसेस होती है तो उस जगह पे जो टॉक्सिक गैसेस रिलीज़ हो रही है तो उससे भी हम लोग बच के रहें, मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस से। और बहुत सारे डिफरेंट पॉलिसीज़ भी होती हैं जिसमें जैसे कि लो बैन स्मोकिंग प्लेसेस होती हैं, पब्लिक में हम लोग स्मोक नहीं कर सकते हैं। रेगुलेशंस ऑफ फूड एंड ड्रग सेफ्टी होता है, ठीक है? पॉलिसी फॉर प्रोमोटिंग हेल्थ लाइफस्टाइल होता है, हेल्थी लाइफस्टाइल, ये बहुत सारे प्रोग्राम्स चलती हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलती है। सेकेंडरी हम लोग प्रिवेंशन की बात करें तो अर्ली डिटेक्शन करते हैं और इंटरवेंशन करते हैं, ठीक है? इसके गोल की बात करें तो हम लोग डिटेक्ट करते हैं किसी भी डिजीज़ को और ट्रीट करते हैं उसके अर्ली स्टेज में, और जो भी उसके साइन सिम्टम होते हैं उससे बचते हुए एम करते हैं कि हम लोग उसके मतलब सीवियरिटी तक ना जाएँ, उससे पहले ही उसको क्योर करते हैं और जो भी मतलब कॉम्प्लिकेशंस हो डिजीज़ को उसको रिड्यूस करते हैं। अगर मेथड्स की बात करें कौन-कौन से मेथड्स को यूज़ करते हैं तो फर्स्टली स्क्रीनिंग मेथड होता है, जैसे कि कैंसर स्क्रीनिंग हो गया जिसमें अलग-अलग कैंसर्स को हम लोग डिटेक्ट करते हैं। फिर ब्लड प्रेशर चेकिंग बाय हाइपरटेंशन, शुगर टेस्टिंग हो गया, ये सब अलग-अलग मेथड्स हो गए स्क्रीनिंग का। फिर हम लोग इसी में हम लोग अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीट करते हैं, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं, हमारे कॉम्प्लिकेशंस को, ठीक है? फिर मेडिकेशन देते हैं और कंट्रोल करते हैं अर्ली स्टेज में कोई भी डिजीज़ हुआ रहता है तो। रेगुलर हेल्थ चेकअप करते हैं, रूटीन के हिसाब से प्रॉपर हेल्थ चेकअप करते हैं, प्रॉपर हम लोग डिटेक्ट करते हैं, मेडिकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं, विज़न करते हैं, टेस्ट करते हैं, ये सब करते हैं, ठीक है? और इसके बाद से रेगुलेट करते हैं हम लोग रेगुलर हेल्थ चेकअप करते हैं और रूटीन मतलब एग्जामिनेशन करते हैं, विजन टेस्ट दोबारा रिपीट हो गया। फिर रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करते हैं, इंकरेज करते हैं पीपल को जो भी रिस्क फैक्टर है उससे बच कर रहे, जैसे ओबेसिटी, हाई हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया। प्रो मतलब स्मोकिंग एरिया से भी अवॉइड करते हैं जो भी रिस्क हमें लंग्स डिजीज के अगर रिस्क हो तो। अगर थर्ड थर्ड हमारा टर्सरी मतलब प्रिवेंशन की बात करें तो जो भी मैनेजिंग करते हैं हमारे क्रोनिक डिजीज़ को रिड्यूस इम्पैक्ट करने में, ठीक है? तो इसमें जो गोल होता है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड रिड्यूस द डिसेबिलिटी ऑफ इन पीपल। जो भी हमें मतलब जो भी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उनको इन्फ्लोरेंस करना होता है और रिड्यूस करना होता है वो सारे कंडीशन जो भी हमें डिजीज से मिल रही हैं। फोकस करते हैं हम लोग ज़्यादातर रिहैबिलिटेशन में, ट्रीटमेंट में और लॉन्ग टर्म जो भी डिजीज़ मैनेजमेंट होती है ये तीनों। तो मेनली हमारा रिहैबिलिटेशन करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे और लॉन्ग लॉन्ग टर्म में डिजीज़ मैनेजमेंट करेंगे। तो ये सब होता है। फर्स्टली अगर इसमें मेथड की बात करें तो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें अलग-अलग हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं, जैसे कि साइकोथेरेपी, फिजियोथेरेपिक
फॉर स्ट्रोक पेशेंट, फिर कार्डियक रिहैबिलिटेशन आफ्टर अ हार्ट अटैक, फिर स्पीड थेरेपी फॉर द पीपल। इसमें फिजियोथेरेपी करते हैं हम लोग, जो भी स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं उनके लिए कार्डियक रिहैबिलिटेशन करते हैं, जो भी हमारे हार्ट के पेशेंट होते हैं, जो हार्ट अटैक आने के बाद हम लोग उनको प्रोवाइड कराते हैं। स्पीच थेरेपी होती है पीपल को जो कि स्ट्रोक से रिकवरिंग कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास क्रोनिक डिजीज का मैनेजमेंट है, जिसमें मेडिकेशन कर देते हैं, लाइफ स्टाइल एडजस्टमेंट करने को बोलते हैं, और बहुत सारे हम लोग रेगुलर फॉलोअप और चेकअप्स रखते हैं मेडिकल मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद से होता है हमारा उसमें सपोर्ट सिस्टम और काउंसलिंग, मतलब प्रॉपर सपोर्ट देना और प्रॉपर टाइम टू टाइम चेक करना, ठीक है। फिर इसमें होता है सोशल ग्रुप्स होते हैं जो कि मेंटल हेल्थ को देखते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब होने तो नहीं होने, स्ट्रेस वगैरह, ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ को रिकवर करते हैं और काउंसिल करते हैं, जो भी हमारा क्रोनिक मतलब डिजीज़ पेशेंट होता है उसको स्ट्रेस और उसके मैकेनिकल प्रोसेस से, ठीक है। इसके बाद से अगर मेडिकल और सर्जिकल इंटरवेंशन की बात करें तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर देते हैं और डायलिसिस करते हैं, ठीक है। अगर मतलब इंटरवेंशन के लिए डॉक्टर माने तो फिर बाईपास सर्जरी जो होती है वो हार्ट के लिए करते हैं, फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट कर देते हैं सर्जरी, जो कि अर्थराइटिस पेशेंट के लिए होता है। तो ये तीनों मेनली हमारे तीन तीन लेवल्स होते हैं, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी प्रिवेंशन होता है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग आगे देखें, अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग समरी देखें तो each level of prevention is crucial in reducing the burden of disease and impact of public health। तो इसके बाद समरी हम देखें तो समरी में each level of prevention is crucial and reduce the burden of disease and impact of, इसमें इसके बाद से समरी हम देखें तो समरी में हमारा जो भी हमारा लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि रिड्यूस करते हैं हमारे डिजीज़ के बर्डन को, मतलब भार को, और इम्प्रूव करते हैं हमारे पब्लिक हेल्थ को और इंडिविजुअल हेल्थ को। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और उससे पहले हम इसको मतलब एक समरी फॉर्म में देखेंगे। प्राइमरी की अगर बात करें तो प्रिवेंट करते हैं हम लोग डिजीज़ को जो भी अकर होने के पहले ही, तो अकर होने के पहले अगर देखेंगे तो वैक्सीनेशन करते हैं, हेल्दी डाइट देते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं और एंटी स्मोकिंग लॉ को फॉलो कराते हैं, ठीक है। सेकेंडरी में अगर कुछ होने के चांसेस रहते हैं तो उसको प्रॉपर डिटेक्ट करते हैं, जैसे डिजीज़ के जो भी अर्ली स्टेजेस है तो उसको बेटर ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कैंसर स्क्रीनिंग हो गया, ब्लड प्रेशर चेकअप हो गया, अर्ली डायग्नोसिस हो गया, ठीक है। अगर ट्रीटमेंट मतलब टर्शरी की बात करें, टर्शरी में हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, जो भी डिजीज़ हो गया रहता है तो मैनेजमेंट करते हैं और कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करते हैं, रिहैबिलिटेशन कराते हैं, स्ट्रोक का इंसुलिन देते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं। तो ये सारा हो गया। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करो यार। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।